हेलो एस्पिरेंट्स। क्या एक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड होने की वजह से एक सस्पिशियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? नोएडा की फेमस मॉडल और फॉर्मर मिस पुणे ट्विशा शर्मा डेथ केस ने इस वक्त पूरी देश की लीगल फेटर्निटी को हिला कर रख दिया है। इस पूरे मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटू लिया था, उस पर मई 2026 को देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने अपना फाइनल और बड़ा डिसीजन सुना दिया है। चलिए इस पूरी स्टोरी और इसके लीगल एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। क्या और क्यों हुआ? मामला शुरू होता है 12 मई से। भोपाल के कटारा हिल्स एरिया में 33 साल की ट्विशा अपने ससुराल में डेड पाई जाती हैं। ट्विशा की शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। ट्विशा के फैमिली का एलिगेशन है कि शादी के अगले ही दिन से उन पर डॉरी और हैवी अमाउंट के लिए लगातार मेंटल और फिजिकल प्रेशर बनाया जा रहा था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि मौत से जस्ट पहले ट्विशा ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मम्मा, प्लीज मुझे कल ही यहां से ले जाओ, मेरी लाइफ नर्क बन चुकी है। इस इंसिडेंट के बाद ट्विशा के हस्बैंड, जो खुद एक लॉयर हैं, और उनकी मदर इन लॉ, जो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन पर दाउरी डेथ और हरेसमेंट के सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। क्यों उठा इंस्टीट्यूशनल बायस का सवाल? अब सवाल यह उठता है कि इसमें देश की सबसे बड़ी कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा। दरअसल अक्यूज साइड के इन्फ्लुएंस और जुडिशियल बैकग्राउंड की वजह से लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर शुरू से ही बायस यानी इंस्टीट्यूशनल बायस के एलिगेशंस लगने लगे। फैमिली का कहना था कि एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग की जा रही है। केस की सीरियसनेस को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही एक बड़ा स्टेप लेते हुए एम्स दिल्ली की स्पेशल फोरेंसिक टीम से प्रीशा का सेकेंड ऑटोप्सी यानी दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का ऑर्डर दिया था। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर करने की रिकमेंडेशन भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। आज सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इस सू मोटू प्रोसीडिंग्स को परमानेंटली डिस्पोज करते हुए 3 सबसे बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन को अप्रूव करते हुए इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह सीबीआई के हवाले कर दिया है। दूसरा, कोर्ट ने दोनों साइड्स के फैमिलीज और विटनेसेस पर स्ट्रिक्ट मीडिया गैग ऑर्डर लगाया है, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी मीडिया में स्टेटमेंट्स नहीं देगा। और तीसरा, सीजेआई ने क्लियरली कहा कि जुडिशरी किसी एग्जिट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि फेयर इन्वेस्टिगेशन को मेंटेन रखने के लिए ही इंडिपेंडेंट एजेंसी को केस ट्रांसफर किया गया है। एस्पिरेंट्स, लॉ सिर्फ बुक्स में नहीं, बल्कि कोर्ट्स के ऐसे लाइव डिसीजंस में जिंदा होता है। अगर आप भी इजी वे में लॉ सीखना और समझना चाहते हैं, तो आज ही शिवालिक जुडिशियल एकेडमी से कॉन्टैक्ट करें। अर्बन एस्टेट फेज 1, जलंधर। कॉलस 8146208786 9888 269955।